नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नौकरी के नाम पर छोड़े गए चुनावी तीर का निशाना विपक्षी दलों पर लगा है। बीजेपी ने उनके दावों को झूठ का पिटारा करार देते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग तक कर डाली है। यहां तक कि एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान वाली एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है। आप जरा पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल नीतीश सरकार लोकसभा चुनावों के करीब आते ही लाभार्थियों की फौज खड़ी कर देना चाहती है और इसी दिशा में चल भी पड़ी है। इस दिशा में नीतीश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल शिक्षकों की बहाली और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने से जुड़ी हुई है। राज्य सरकार का दावा है कि पहले चरण में लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इसके बाद दूसरे चरण में करीब 96,000 शिक्षकों को भर्ती दी गई है, यानी कुल 4,64,000 को शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई है। क्या कहा है नीतीश ने, ये सबसे पहले सुनिए आप। आज यहां गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सबसे ज्यादा नौकरियां देने के और इतिहास रचने के बिहार सरकार के दावे को चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि 17 महीने में किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी गई। सरकार 2,17,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का दावा करती है, जबकि अधिकतम 1 लाख नए शिक्षकों की बहाली हुई है। 50,000 शिक्षक बाहरी हैं और 50,000 ऐसे हैं जो पहले से नियुक्त थे लेकिन उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली थी, उसका 17 महीने बाद 3,60,000 नौकरी और 5 लाख रोजगार देने का दावा भी फर्जी है। इस पर नीतीश सरकार को पूरा ब्यौरा जारी करना चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी शिक्षकों को नौकरी देने में धांधली का आरोप लगाया है और इसी तरह एलजेपी मतलब रामविलास पासवान वाली एलजेपी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने बीपीएससी शिक्षक परीक्षा भर्ती परिणाम को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग ने दावा किया है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के रिजल्ट में धांधली की गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बैकडोर यानी कि पिछले दरवाजे से लोगों को नौकरियां दी हैं। प्रशांत किशोर भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने नई नौकरियां नहीं दी हैं। जिन लोगों को पहले भर्ती हो चुकी थी, जिन लोगों की पहले भर्ती हुई थी, केवल उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कुल मिलाकर शिक्षकों की नियुक्ति का यह मुद्दा पूरी तरह से चुनावी बनता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार इसके जरिए अपना अलग वोट बैंक बनाने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और उनकी योजना है उस योजना को पलीता लगाने की। विपक्षी पार्टियों को अंदेशा यह है कि नीतीश की रणनीति सफल अगर हो गई तो वो बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी घेर सकते हैं। ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहरहाल दावों और वादों के बीच एक रोचक खबर यह है कि नियुक्ति पाने वाले नए शिक्षकों की जोड़ियां बनाई जा रही हैं। जी हां, कुछ ऐसी खबरें आई हैं जहां पुरुष और महिला टीचर्स ने आपस में शादी कर ली है। फिलहाल टीचर भर्ती मामला अब लोकसभा चुनाव तक गरमाया रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार के पास इस मुद्दे के जरिए खुद की पीठ थपथपाने का मौका है, तो वहीं विरोधी इसी मुद्दे पर उन्हें घेरना चाहते हैं। चुनाव आज तक।